जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर बदर ज़मान कहता है फहद से कि मुझे लगता है कि आज तो और लाश ही आएगी शेर की। जिस पर वो कहता है क्या मतलब है आपका, कहाँ गया है शेर, आपने फिर से कोई चाल चली है। जिस पर वो कहता है नहीं, वो अपने ही दुश्मनों के घर माफ़ी मांगने गया है अपनी माँ के साथ। जिस पर फहद हंसता है और वो कहता है वाह, ये भी क्या बात सुनाई है आपने, शेर और माफ़ी मांगने, मुझे तो लगता है बात कुछ और ही है, दाल में ज़रूर कुछ काला है। जिस पर कहता है बदर ज़मान ये तो मैं पता लगा ही लूँगा, लेकिन ये डॉक्टर रंगून वाला ने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है कि उसने उस लड़की फजर के साथ मिलकर ही सारा खेल खेला है और शेर को बिल्कुल ठीक करके यहाँ भेज दिया है। मुझे लगता है कि तमीना भाभी ने उसे हमसे भी ज़्यादा बड़ी रकम दे दी होगी और वो तो था ही लालची इंसान। इधर आप देखेंगे कि जैसे ही शेर आएगा फजर के घर तो फजर के बाप की तो जैसे आंखें ही खुल जाएंगी। शुजात कहेगा ये क्या, ये तो शेर खुद चला रहा है, मैं तो समझा था कि तहमीना बेगम अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए यहाँ पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा है। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वो फजर का रिश्ता लेने के लिए आए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। जिस पर शेर की माँ तहमीना बेगम कहती है मैं सारे पुराने गिले शिकवे भूल कर और वो ज़मीन भी तुम्हें वापस लौटाने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में फजर को शामिल कर दो तो। जिस पर शुजा सारी खेम समझ जाता है कि एक बार फिर उसने अपने बाप को धोखा दिया है, लेकिन इस बार उसका दादा होश से काम लेता है और कहता है ठीक है, अगर ज़मीन वापस करना चाहते हो तो हमें कबूल है और मैं फिर फजर का रिश्ता देने के लिए भी तैयार हूँ। एक लम्हे के लिए तो शुजात को बड़ी हैरानगी होती है कि ये मेरे बाप ने क्या फ़ैसला किया है, एक ज़मीन के टुकड़े पर मेरी बेटी को बेच डाला। उधर आप देखेंगे कि ताज बीबी उन लोगों के जाते ही कहती है कि तुमने उस माँ और बेटे को यहाँ पर ज़मीन में क्यों नहीं गाड़ दिया। जिस पर शुजात कहता है कि मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरी फितरत में ये शामिल नहीं है किसी का खून करना। जिस पर वो कहती है कि मुझे दे दी होती ना गन, फिर देखते जिस तरह से समरा को मैंने उस दिन मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मैं इन लोगों को भी यहीं पर ज़मीन में गाड़ देती, फिर ना कोई शेर रहता और ना ही उस शेर की माँ, और ज़मीन तो फिर हमारे नाम हो ही जानी थी। उधर आप देखेंगे कि फहद बैठा सोच रहा होता है मारोश के बारे में कि शेर ने आकर उसके हाथों से एक फड़फड़ाती हुई चिड़िया निकाल दी, वरना अब तो मुझसे डरने भी लग गई थी, अब तो मेरा काम और आसान हो गया था। इधर तो छोटी चाची भी बहुत ज़्यादा डरपोक थी, मुझे तो लगता था कि अब मेरा काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सारा खेल बिगड़ गया है। मुझे मारोश को हासिल करने के लिए कोई नई चाल चलनी होगी क्योंकि मेरे बाप तो सिर्फ और सिर्फ जायदाद के पीछे लगा है, लेकिन मुझे जायदाद के साथ मारोश भी